गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको मैं अपने एरिया की सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाऊंगी। तो वैसे तो आज बाहर मौसम ख़राब है, यू कैन सी बहुत बारिश है, बट प्रॉमिस इज़ प्रॉमिस क्योंकि आज संडे है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं किसी अनडिसाइडेड अननोन डेस्टिनेशन पर आज के लिए। आइए चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं 2 डेस्टिनेशंस कवर करूँगी। और ये मैंने धर्मशाला से पालमपुर रोड छोड़ दिया है और सेक्रेड हार्ट स्कूल है सिद्धपुर में, वहाँ से मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया है खनियारा की तरफ। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं 2 डेस्टिनेशंस को कवर करूँगी। एक है टिबेटन इंस्टीट्यूट नौबलिंगा और दूसरा अघंजर महादेव इन खनियारा विलेज। तो चलिए चलते हैं। हालांकि मैं बहुत समय से नौबलिंगा गई नहीं हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि टेंपल खुला होगा या नहीं खुला होगा, लेकिन हम चलकर देखेंगे। अगर खुला हुआ तो अंदर जाएंगे, नहीं तो अघंजर महादेव टेंपल तो खुला ही मिलेगा। तो चलिए, ये है साइन बोर्ड लगा हुआ नौबलिंगा के लिए। तो अब हमने गाड़ी ले ली अंदर की तरफ और अब हम चल देंगे नौबलिंगा इंस्टीट्यूट एंड टेंपल, जो कि बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहाँ कुछ लोकल लोगों से हमने पता किया तो हमें पता चला कि अब टेंपल बंद है, 5 o'clock टेंपल बंद हो जाता है। तो हमने अपनी गाड़ी ले ली वापस और अब हम लोग चलेंगे अघंजर महादेव। आज क्योंकि मौसम ने भी साथ नहीं दिया, इसलिए हम घर से लेट निकले हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम चलेंगे अघंजर महादेव, जो कि लॉर्ड शिवा का टेंपल है और जिस विलेज में ये टेंपल है उसका नाम है खनियारा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं धर्मशाला सिटी की, तो धर्मशाला इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इट इज़ द होम टू दलाई लामा एंड टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो ये इसलिए भी फेमस है। द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी मोस्टली स्पीक हिंदी, इंग्लिश, टिबेटन, नेपाली एंड पहाड़ी, क्योंकि ये सब रिलीजन्स और कल्चर के लोग हमारे यहाँ इस सिटी में रहते हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती हैं। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है, और क्योंकि हैवी रेनफॉल हुई है तो आप जगह जगह पहाड़ों पे झरने बहते हुए देख भी सकते हैं। तो ये हम खनियारा विलेज की तरफ जा रहे हैं। सिद्धपुर एक जगह थी जहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया था और हम खनियारा की तरफ आ गए थे। तो ये देखिए कितने सुंदर रास्ते हैं। और खनियारा एक ऐसी जगह है जहाँ आप किसी भी सीज़न में शाम के टाइम आइए, आपको फॉग रेन मिलना तो गारंटेड है। यहाँ आपको फॉग और रेन मिलेगी ही मिलेगी शाम के समय। तो देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। आप धर्मशाला किसी भी सीज़न में घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त में क्योंकि हैवी रेनफॉल होता है, तो आई सजेस्ट कि इन 2 महीनों में आप यहाँ घूमने का प्रोग्राम ना बनाएं। और अब ये जो आप राइट साइड बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है और लेफ्ट साइड है गवर्नमेंट स्कूल। ये देखिए, ये देखिए। और अब हम बढ़ चले आगे की तरफ। देखिए कितना प्यारा ये व्यू है, बारिश से धुले हुए सुंदर साफ पहाड़, बहुत सुंदर। और बस अब हम पहुंच ही गए टेंपल की मेन एंट्रेंस पे, लेकिन हम मेन एंट्रेंस से अंदर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पार्किंग से। और पार्किंग है इस तरफ। मेन पार्किंग आज बंद है, हम गाड़ी को बाहर ही पार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए अघंजर महादेव की एंट्री गेट पे और गाड़ी हमने पार्क कर दी है। चलिए, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश भी हो रही है, ठंडक का पूरा मौसम है।
स्वेटर्स हमने पहने नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है। और ये देखिए जानवरों की लड़ाई। शायद ये सब इस डॉगी की जगह पे खड़े हो गए हैं। कितनी पेशेंस है इनमें, देखिए। चलिए जूते खोल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं इस मंदिर के मेन परिसर में। आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ये टेम्पल बहुत 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 पसंद है। यहाँ आकर अद्भुत अलौकिक सी कुछ शांति इंसान को मिलती है। और ये देखिए बहुत से ऋषि मुनियों की ये ध्यान स्थली भी रही है, और यहाँ आपको कई समाधियाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर मेनली ये मंदिर जो है वो शिव भगवान को ही समर्पित है। पानी चारों और पानी। चलिए पहले ऊपर कुछ समाधियां हैं, उनको भी देख कर आए हैं। देखिए, और ये एक और शिव मंदिर। और ये देखिए दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं समाधि श्री बाबा गंगा भारती जी की। तो ये समाधि की स्थली है जिस पर कि अब शिवजी भगवान का मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों और फ्रेंड्स, ये एक्चुअली माना जाता है प्रवेश द्वार समाधि का श्री गंगा भारती जी जो थे उनकी, जो माना जाता है कि ये प्रवेश द्वार है। यहाँ उनकी कुछ एक ब्रीफ उनके बारे में दिया गया है, जिसके बारे में कि आप पढ़ सकते हैं। और ऐसा लिखा गया है कि बाबा जी ने अपने जीते जी अपने लिए ये समाधि तैयार करवाई थी। देखिए छोटे छोटे से मंदिर, और ये इस मंदिर का एक प्राचीनतम मंदिर है। ये देखिए, ज़्यादातर यहाँ आपको शिव मंदिर ही देखने के लिए मिलेंगे। और ये शिव वंदना भी यहाँ पर लिखी गई है। और ये साथ ही में एक और शिव मंदिर। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यहाँ ये एक नया मंदिर बनाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये देखिए, और ये राधा कृष्ण का मंदिर है। देखिए कितना सुंदर ये मंदिर है, कितने प्यारे इसके कलर्स लगते हैं। ये देखिए, ये वो जो स्वामी भारती जी की समाधि, और इसके बिल्कुल पीछे ये नया मंदिर बनाया गया है। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी छत है, सुंदर शैली में। और ये तो पुराना ही समय का मंदिर है। और ये देखिए राधा कृष्ण जी का सुंदर सा मंदिर और सुंदर सी मूर्ति।
और ये देखिए डायरेक्ट पहाड़ों से आता हुआ ये पानी, इतना सुंदर। और अब ये साधु महाराज बैठे हैं, अगर ये अग्री करेंगे तो हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये धुनी जो है ये बाबा गंगा भारती जी द्वारा अखंड धुनी चलाई गई थी और जिसका कि इतिहास महाराजा रंजीत सिंह के समय से है, आप यहाँ देख सकते हैं। आज ये जो है 600 वर्ष पुराना है ये धुना। गंगा भारती जी बाबा जी आए थे यहाँ पे तपस्या किए और राजा रंजीत सिंह जी का राज थे इस टाइम में। तो उन्होंने जो है बाबा जी ने, उनके पेट में दर्द रहते रंजीत सिंह के, तो बाबा जी ने यहाँ पे ये कुंड का जल और ये विभूति मिला करके दिए उनको, पेट का दर्द आराम हो गए। उनके बाद राजा ने यहाँ पे दान का धुनी दिए हैं और दान वो धुनी आज 600 वर्ष हो गए ये चालू है। जी जी धन्यवाद बहुत बहुत। इन्हीं का पूजा है मेरे और किसी का पूजा नहीं है। हाँ जी 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 धन्यवाद बहुत बहुत। और फ्रेंड्स ये है हवन कुंड जहाँ पर कि लोग हवन करवाते हैं। और अब इस मंदिर का एक और बड़ा प्यारा हिस्सा जिसको कि अन्नपूर्णा भंडार गृह कहते हैं और यहाँ पर लंगर लगता है, अंदर खाना बनता है और वो देखिए आग जलती है और ये है अन्नपूर्णा भंडार गृह। और यहाँ एक नीचे देखिए कितना प्यारा व्यू है और वो मेन नदी, और ये जो नीचे आप ये पत्थर देख पा रहे हैं इसके ऊपर इसके नीचे भी शिव भगवान का शिवलिंग है और उसमें लेट कर जाना पड़ता है और भगवान के दर्शन मिलते हैं। तो देखिए नदी में पानी आज उफान पर है, नदी का पानी आज पूरे उफान पर है क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज सुबह से कल रात से काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहा था। अब ये नया बना ये रास्ता नीचे जाने के लिए, पहले पगडंडी से ही नीचे जाया करती थी। तो कितनी प्यारी ये आवाज़ है नेचुरल, देखिए और कितना सुंदर ये नज़ारा है। तो फ्रेंड्स अघंजर महादेव मेरा पर्सनल फेवरेट टेम्पल भी है क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल आवाज़ें और बड़ा पीस देखने को और महसूस करने के लिए मिलता है। तभी ये इतने सारे ऋषि मुनियों की भी तपस्थली रही है। तो यहाँ अगर आप आएँ, आधा एक घंटा यहाँ बिताएं, नीचे की तरफ उस जो मैंने आपको बताया पत्थर के नीचे टेम्पल है, यदि मौसम साफ़ हो, मानसून ना हो तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। एंड आई टेल यू कि दिस प्लेस विल गिव यू सच अ मेंटल पीस दैट यू कैन नॉट इमेजिन इट। और जैसे कि बॉडी को के टॉक्सिन्स को निकालना ज़रूरी होता है, वैसे ही आई बिलीव कि मेंटल टॉक्सिन्स को भी निकालना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसी ऐसी जगह पे अगर आप टाइम टू टाइम विज़िट करें तो आई थिंक ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो आई रेकमेंड यू ऑल, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू विजिट दिस प्लेस व्हेनेवर यू कम टू धर्मशाला। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको गेट से लेकर मंदिर के कैंपस तक एक बार ये सारा दिखा देती हूँ। वो गेट से होकर हम लोग आए थे और ये अब सराएं भी बन रही हैं इस मंदिर में रहने के लिए, फ्यूचर में प्रैक्टिस में लाई जाएंगी। और वो शू हाउस और यहाँ से अंदर एंट्रेंस, और ये देखिए इस तरीके का ये मंदिर का कैंपस है और साथ ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और पीछे बहती हुई नदी। तो ये है अघंजर महादेव और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर परिसर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, भंडारा लगाया जाता है, फलहार खिलाया जाता है और बचपन से हम इस मंदिर में आते हैं। और ये अब हम वापसी की तरफ, और वो सामने देखिए कितना प्यारा बादलों का नज़ारा है। वो हैपनिंग चौक जो मैंने आपको बताया था, शाम के समय काफ़ी हैपनिंग होता है। वो देखिए राइट साइड भी कितनी सुंदर हवा और लोग एंजॉय कर रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स। तो ये भी यहाँ का सबसे हैपनिंग पॉइंट है।
टोमेटो सूप हमने ऑर्डर कर दिया है और अब हम जाएंगे नीचे हट में बैठने के लिए। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारी हट्स हैं, लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे, हम फर्स्ट वाली हट में बैठ जाएंगे। चलिए। लाइव हो सकती है यहाँ से? नहीं। ऑन है। बहुत ठंड है and we are waiting for our food. And this is our table. And this is our stool or chair, whatever you call it. And it is getting cold. तो लास्टली अब बच्चे भी ज़िद पर अड़े हैं कि हम भी कुछ खाएंगे, तो क्योंकि हम यहाँ बैठ नहीं सकते, घर पे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा आप ही जाइए और पैक करवा कर लाइए। तो ये वो ले आया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। हालांकि आज मैंने बहुत कुछ सोचा था, मगर ख़राब मौसम के कारण मैं कर नहीं पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बहुत साथ दे रहे हैं और मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।